अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किसी भी कमीज़ का नाप कैसे लेते हैं। क्योंकि कभी भी हम कोई कपड़ा सिलाई करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें नाप की ज़रूरत होती है। तो नाप सबसे पहले हमें किस तरह से लेना है हम ये देखेंगे। उसके लिए मैंने ये जो शर्ट ली है ये एक लूज़ शर्ट है। तो इसकी सबसे पहले हमने इसको बिछा देना है टेबल पे पूरी तरह से कि कहीं पे भी इसमें बल ना रहे। या अगर आपके पास टेबल ना हो तो आप इसे ज़मीन पर बिछा दें, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी बल ना रहे। और अब हम इसकी सबसे पहले लंबाई देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। ये जितना भी नाप है हम तैयार लिखते जाएंगे कॉपी पे। और जब हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो जब हम निशान लगाएंगे अपने कपड़े पर, ये नाप अप्लाई करेंगे, तो ये सारा कुछ हम उस वक्त करेंगे। तो जो हमारा नाप है उससे हमें 2 इंच इसको ज़्यादा रखना होगा। तो जैसे इसका नाप है उसी हिसाब से मैं अब लिखती जाऊंगी और आपने भी इसी तरह से अपने नाप को लिखना है। क्योंकि कॉपी पे जो लिखा हुआ होता है वो हमारे सामने होता है, वो हमें भूलता नहीं है। सबसे पहले हमने ले ली है लंबाई और अब हम लेंगे इसके दामन की चौड़ाई। अगर दामन सीधा है तो सीधे की हम नाप ले लेंगे, अगर ए लाइन में है थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में है तो हम उसका उस तरीके से नाप लेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो कमीज़ है वो स्ट्रेट कमीज़ है, तो इस तरीके से हम इसका नाप ले रहे हैं। और यहाँ पे भी हम अपना नाप पूरा पूरा रखेंगे और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 इंच फालतू ऐड करना है, ताकि हम जो साइडों पे चाक की सिलाई करते हैं वो करेंगे। उसकी फोल्डिंग के लिए हमें 2 इंच चाहिए, 1 इंच एक साइड से और 1 इंच दूसरी साइड से। तो लंबाई और चौड़ाई के बाद हमने अब लेना है बाकी नाप। बाकी नाप के लिए हमने कमीज़ को सीधा सामने ऐसे रख लेना है, बिल्कुल फैला के कि ना उसके तीरे में उसके गले में कोई फ़र्क ना आए। अच्छी तरह से बिछा लिया है। तो अब हम सबसे पहले नाप लेंगे इसका तीरे का। तीरा होता है कंधे से लेके कंधे तक की जो सिलाई होती है उसको तीरा बोलते हैं। तो वो नॉर्मली सबका 14 या 15 इंच होता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों का 16 पर भी चला जाता है। वो तब होता है कि किसी के शोल्डर ब्रॉड हैं या कोई हैवी है, तो तब उसका शोल्डर जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है वो है 15 इंच। तो हमने इस पे जब सिलाई करते हुए हमने 16 रखना होगा, क्योंकि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए हाफ इंच दोनों साइड पे सिलाई के लिए। अब हम लेंगे चेस्ट का नाप। चेस्ट के नाप के लिए हमने बगल में से एक साइड से लेके दूसरी साइड तक जो हमारी बगल है उसमें रख के जब हम नाप लेते हैं वो हमारा चेस्ट का नाप होता है। तो यहाँ पर ये मैंने चेस्ट का नाप भी रख लिया है। अब हम आगे कमर का नाप लेंगे। तो ये हो गया हमारा कमर का नाप। तकरीबन बगल में से 5 इंच नीचे जाके हमारी कमर होती है, या जहाँ पे भी कमीज़ का जो कव आ रहा होता है, जहाँ से हमें लगता है कि कमीज़ बिल्कुल कव में है और शेप में है, वहाँ पे हमारी कमर होती है। तो कमर के बाद फिर हमने लेना है हिप। हिप का निशान कौन सा होता है? जहाँ पे हमारे चाक होते हैं, चाक की एक जो सिलाई है जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ से हमारे हिप होते हैं। तो ये हमारे हिप का निशान हो गया। तो ये तो हो गया हमारा साइज़ ऊपर से लेके नीचे तक। दामन हम पहले ही नाप चुके हैं। अब हम नापेंगे अपने बाजू को। बाजू को भी हमने उसी तरह टेबल पे या फर्श पे जिस तरह भी आप कटिंग कर रहे हैं उस तरीके से आपने इसको बिछा के बाजू की लंबाई ले लेनी है।
लंबाई के बाद हमने मोहरी का निशान ले लेना है। मोहरी का साइज़ जो भी होगा हमने वो ले लेना है, जिसे आप बाजू का ओपन एरिया भी कहते हैं। और अब हमने ले लिया है इसका कंधा। कंधा भी हम लोग सीधा कपड़े को रख के अच्छी तरह से हर स्ट्रेच करके, ताकि कम ना हो। अगर कंधा यहाँ से अगर हमने नापते हुए कम ले लिया तो फिर कमीज़ यहाँ से हमारी फंसेगी। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो या किसी की रिक्वायरमेंट हो तो आप गले का साइज़ भी लेंगे। अदरवाइज़ नॉर्मली तौर पे जो हम गला लेते हैं उसको हम 3 इंच उसकी चौड़ाई रखते हैं और तकरीबन 7 इंच उसकी गहराई रखते हैं। तो ये जो गला है ये इसकी 7 इंच चौड़ाई है और 7 इंच ही इसकी गहराई है। तो बाज़ लोग थोड़ा ब्रॉड पहनते हैं, बाज़ लोग थोड़ा गहरा पहनते हैं, तो वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका साइज़ क्या है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई नॉर्मल गला कहेगा तो आप उसके लिए 6/7 लेंगे, यानी कि 6 इंच उसकी चौड़ाई होगी और 7 इंच उसकी गहराई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।